दिल्ली को ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने के लिए एक प्लान पर काम हो रहा है। इस प्लान के मुताबिक दिल्ली के 77 कॉरिडोर पर अक्सर लगने वाले जैम से छुटकारा दिलाने के लिए काम करने की तैयारी है। इन जगहों पर लगने वाले जैम को खत्म करने के लिए सड़कों को दोबारा बनाया जाएगा। साथ ही जरूरत के हिसाब से फ्लाईओवर, अंडरपास और फुटओवर ब्रिज भी बनाने की तैयारी है। अगर ये प्लान कामयाब हुआ तो लाखों लोगों को रोजाना लगने वाले जैम से निजात मिल सकेगी। इस बीच पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तान रेंजर्स ने जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाकर गोलाबारी की, जिसका भारतीय सुरक्षा बल ने भी करारा जवाब दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच एक फ्लैग मीटिंग हुई, जिसमें बीएसएफ ने पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी पर कड़ा एतराज जताया। साथ ही पाकिस्तान को ऐसी हरकत का अंजाम और खतरनाक भुगतने की चेतावनी भी दी। फ्लैग मीटिंग में बीएसएफ ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। बिहार के कटिहार में बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है। निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और ऐसे में प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य जारी है। कटिहार में बाढ़ और बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में हाल बद से बदतर होते जा रही हैं। लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। हाल ये है कि जहां भी नजर घुमाओ सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ऐसे में लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। प्रशासन की ओर से सतत निगरानी बरत रहे हैं। लगभग 72 सरकारी या प्राइवेट नाव का परिचालन किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों को शिफ्ट करने के लिए करीब 72 बोट तैनात की गई, जिनकी मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। वहीं प्रशासन की ओर से गांव वालों की सुविधा के लिए 50 अस्थायी शौचालय भी बनाए गए, साथ ही मेडिकल कैंप भी लगाए गए। इस बीच दक्षिण कोरिया पहुंचे ताकतवर तूफान ने वहां जमकर तबाही मचाई। समंदर में सुनामी जैसी लहरें उठने लगी। राजधानी सोल समेत दक्षिण कोरिया के कई हिस्सों में सड़कों पर सैलाब आ गया। तूफान की वजह से 20,000 घर अंधेरे में डूब गए। इस चक्रवाती तूफान को इस साल का सबसे खतरनाक तूफान कहा जा रहा है, जिसने दक्षिण कोरिया को दहला कर रख दिया। तूफान की वजह से दक्षिण कोरिया के दक्षिणी हिस्से में कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर नहीं बल्कि 3 फीट तक बारिश हुई। 3 फीट बारिश का मतलब कि शहर की सड़कों पर कमर तक पानी भरना। देखकर ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। दक्षिण कोरिया पहुंचा तूफान सबसे पहले छेजू द्वीप और बुसान शहर के तटवर्ती इलाकों से टकराया। चक्रवात की वजह से वहां 133 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से समंदर में सुनामी जैसी लहरें उठती दिखाई दी। वहां समंदर के किनारे सड़क से गुजर रही गाड़ियां भी उन लहरों की चपेट में आ गईं। 2 गाड़ियां तेजी से आगे निकल गईं, जबकि एक गाड़ी ने तो अपना रास्ता ही बदल लिया। इस बीच वहां एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर देखने को मिली, जिसमें तूफान के खतरे के बीच एक आदमी समंदर के किनारे खड़े होकर वीडियो बनाता दिखाई दिया। जबकि समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, लेकिन उनसे बेपरवाह वो आदमी तूफान को मोबाइल में रिकॉर्ड करता नजर आया। तभी अचानक समंदर में उठी एक भीषण लहर ने उस आदमी को उठाकर किनारे से दूर धकेल दिया। पानी के धक्के से सड़क पर गिरा वो आदमी दूर तक फिसलता दिखाई दिया। इसके बाद वो उठा और अपना मोबाइल फोन संभालता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हैरानी की बात यह है कि इतने शक्तिशाली तूफान के बीच भी वो बिना अपनी जान की परवाह किए बिना लापरवाही से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। हालांकि तूफान और भारी बारिश की वजह से राजधानी सोल और उसके आसपास के इलाकों में कुल 14 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। तूफान ने दक्षिण कोरिया के दक्षिणी हिस्से में ही सबसे ज्यादा तबाही मचाई। वहां बुसान शहर में तेज हवा के साथ बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि कई इलाकों की शक्ल ही बदल गई। सड़कों पर दूर दूर तक मलबा बिखरा दिखाई दिया, पेड़ उखड़े हुए नजर आए। दक्षिण कोरिया सरकार के मुताबिक तूफान की वजह से 20,000 से ज्यादा घरों की बिजली चली गई, जबकि दक्षिणी हिस्से में बसे करीब 3,500 लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही 600 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया। तूफान ने 250 से ज्यादा उड़ानों पर ब्रेक लगा दिया। और दक्षिण कोरिया में लोगों को दहलाने के बाद ये शक्तिशाली तूफान उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ गया, जिसके बाद ये ताकतवर तूफान अब चीन के लिए खतरा बनता जा रहा है। वहां इससे निपटने के लिए येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है और चीन के पूर्वी हिस्सों के कई प्रांतों में तूफान का मुकाबला करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। आशंका जताई गई कि चीन में दक्षिण कोरिया की तरह ही तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है, यानी वहां भी तूफान सब कुछ तहस नहस कर सकता है।
इसे देखते हुए चीन ने कई उड़ानों को रद्द कर दिया। वहां समंदर में नाव लेकर जाने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए शंघाई में 50,000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया।